नमस्कार, मैं आपके साथ इनकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। सरायकेला जिला के टाउन हॉल में आज द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां का पंचम वार्षिक वर्षगांठ सह तृतीय शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में सरायकेला जिला के उपायुक्त नीतीश कुमार एवं जिला के पुलिस कप्तान मुकेश कुमार लुनायत ने समारोह को संबोधित करते हुए प्रेस क्लब के कार्यप्रणाली की सराहना की। वहीं द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां के महासचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि द्वारा जिला उपायुक्त एवं जिला पुलिस कप्तान का सम्मान पौधा एवं अंग वस्त्र से किया गया। वहीं दोनों अधिकारी को प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। सभी सदस्यों को संयुक्त रूप से शपथ दिलाया गया। वहीं सरायकेला जिला के 6 नृत्य कला केंद्र द्वारा मनमोहन प्रस्तुति किया गया। अध्यक्ष मनमोहन सिंह, महासचिव प्रमोद सिंह सहित कई अधिकारी ने सभा को संबोधित किया। देखिए पूरी खबर। कहा जाता है ये बर्फी पे तो हंसते हैं, कढ़ाई जो लोगों का मनोरंजन करती है उन्हें प्रोत्साहित। आज प्रेस क्लब सरायकेला खरसावां के एक पदाधिकारी सदस्य के रूप में शपथ देता हूँ कि मैं देना चाहूँगा और इसी के साथ ये उम्मीद भी करूँगा कि आप लोग पुलिस के लिए आपकी भूमिका आंख और कान की है। कई बार ऐसा होता है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ तक हम लोग नहीं देख पाते हैं, पुलिस की पहुँच नहीं हो पाती है या हम तक सूचना नहीं आ पाती है, आप लोगों के माध्यम से, आपकी रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस तक प्राप्त होती है और उसमें फिर आगे की जो भी कार्रवाई होती है। तो एक दूसरा रोल है कि कई बार खबर का असर या कहिए या खबर की सत्यता तक जाने में कई बार होता है कि अफवाहों का दौर किसी इशू में फैलता है या अफवाहें तरह तरह की फैलती है, तो मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण उस समय रोल हो जाता है कि जो भी खबर की है जो वास्तविकता है उसको सभी के सामने रखा जा सके और किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना होने से बचाया जा सके। कई मामलों में मीडिया के माध्यम से, मीडिया की सही खबरों के माध्यम से, सही प्रकाशन के माध्यम से बड़ी बड़ी घटनाएं या दंगे जैसी परिस्थितियां होने से बची हैं। तो ये एक रोल आप लोगों का हमेशा रहता है। और तीसरा मुझे लगता है कई बार प्रेस की भूमिका चेक और बैलेंस की भी है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप लोगों के माध्यम से समाज में परिवर्तन आता है और आप ही लोगों के रिपोर्टिंग के माध्यम से, ना सिर्फ पुलिस या विधि व्यवस्था संबंधित मामलों में, अभी तो प्रशासन से संबंधित मुद्दों में भी ऐसा आप लोगों की मुहिम के माध्यम से बड़े बड़े सामाजिक परिवर्तन आते हैं और देश के विकास में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में मैं इस उम्मीद के साथ कि सभी पदाधिकारियों का जो आज ये तृतीय शपथ ग्रहण समारोह है, आपका जो भी टेन्योर है बहुत अच्छे से गुजरे। आप लोग समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में, विधि व्यवस्था बनाए रखने में और विकास की धारा को और सजग करने में जो भी अपनी भूमिका निभाते रहें और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और सजग और मजबूत बनाएं। पुनः मैं एक बार सभी पदाधिकारियों को उनके अच्छे काम के लिए बधाई देता हूं। बन गया राजनीति का शपथ ग्रहण होगा मनमोहन जी, साथ ही प्रेस मीडिया के मेरे सभी भाई बंधु संतोष जी, विजय जी और साथ ही जो कि हम लास्ट में मेंशन कर रहे हैं हमारे जिले के पुलिस कप्तान श्री मुकेश जी, सभी को जोड़ा। न्यूज़पेपर हो या फिर आपका विजुअल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जो भी मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे मनमोहन जी ने बड़े विस्तार से इस पर बात की कि हम लोग चौथे स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के। बिल्कुल सही बात है और प्रेस जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शायद उतना कोई नहीं कर सकता है। अगर जब भारत में हम थोड़ा पहले लेके जाना चाहेंगे, जब प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार अखबार छपना शुरू हुआ था तो उस समय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ। तो उस समय के जो हमारे जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे, जो लीडर्स थे, वो लोग अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य अखबारों के माध्यम से लोगों के बीच में प्रेषित करते थे। तो उसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही जाती थी कि अखबार बस एक न्यूज़ पेपर नहीं है, वो एक व्यूज़ पेपर है। क्योंकि उसमें प्रिंट मीडिया ही चलता था उस समय, डिजिटल मीडिया की सारी चीज़ थी नहीं।
तो उस समय ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अखबार को या फिर कोई भी मीडिया को हमको एज ए न्यूज पेपर देखना है, क्योंकि जैसे मुकेश ने बताया यहाँ पे कि कई चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोगों के नजर में नहीं रहती उतना, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्क बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट कई चीजें जो आप लोग उजागर करते हैं तो हमारे संज्ञान में भी आता है। ऐसा नहीं कि संज्ञान में नहीं आता, बट उससे ये पता चलता है कि एक्सटेंट क्या है इसका, तो उससे कई निर्णय लिए जाते हैं। आप माने इस बात को कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कई पॉलिसीज और कई जो आपके कानून आते हैं उसमें प्रेस का बहुत अहम रोल रहता है। इसीलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं कि प्रेस का रोल जितना इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए उतना किसी का नहीं। बट हमेशा हम लोगों को एक चीज, चूंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बाई एंड लार्ज यहाँ की मीडिया कंस्ट्रक्टिव है, तो हमेशा एक चीज मेरा बस सजेशन यही रहता है जगह पे कि आप अगर कुछ है, कुछ गलत हो रहा है तो सर्टेनली बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल उजागर करनी चाहिए इस चीज को। उससे क्या होता है कि चीजें पॉजिटिव वे में जाती हैं। कई चीजें जो हमारे नजर से छूट जाती हैं, आप लोग के माध्यम से पता चलता है, तो हम लोग उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव चीजें कंस्ट्रक्टिव होती है। कुछ कहीं कैप है, कहीं लूपहोल है, तो हम लोग उसको फिल कर पाते हैं। अगर आप एथिक्स की बात करें, जर्नलिज्म का एथिक्स क्या है, तो हमेशा ये बात कहता है कि जो है एज इट इज प्रेजेंट करना वही जर्नलिज्म है, और उसमें अपना पक्ष रख सकते हैं कि आप उससे सहमत है या नहीं है। तो हमेशा हम लोग को फोकस इस चीज पे करना है कि जो जर्नलिज्म का एथिक्स है, जो मोरालिटी है, उसको अपहोल्ड करना चाहिए, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। जैसे बाकी चीज हमने मनमोहन जी ने खुद ने बोला है कि हम लोग को हमेशा एक चीज को अवॉइड करना है कि डिस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म पे हम लोग को नहीं जाना है, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म पे जाना है। हम लोग इसी चीज के लिए बैठे हैं। हमारा काम, आपका काम एक ही काम है, दोनों का काम है सामाजिक सरोकार से। हम लोग भी उसी के लिए हैं, आप लोग भी उसी के लिए हैं। तो इन दोनों में अगर कोहेरेंस रहेगी तो हम लोग और बेहतर काम कर पाएंगे। बेहतर काम का मतलब है कि लोगों के जीवन में सुधार ला पाएंगे। किसी की कोई समस्या है तो हम लोग उसका निदान दे पाएंगे, निदान कर पाएंगे। डिस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म से क्या होगा कि फिर इससे भरोसा उठता है लोगों का, नॉट हमारा ही नहीं, बस आम जनता का। तो वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि हम जैसे हम जनता के लिए, हमें जनता का विश्वास हमेशा जीत के रखना है, वैसे ही सब जर्नलिस्ट के लिए भी ये चीज जाती है कि वो जनता के लिए जनता का विश्वास जीत के रखे हमेशा। और इसमें हमेशा न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए, कभी भी एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। आपके व्यूज अलग हो सकते हैं, आपका मंतव्य किसी मुद्दे पर अलग हो सकता है, लेकिन उसका सार जो है, उसका एंड गोल जो है, हमेशा यही होना चाहिए कि इससे हम लोग सामाजिक न्याय की तरफ कैसे बढ़े और समाज का कैसे उद्धार करना है। कई बार होता है कई न्यूज में जो कि कई बार हम आपके साथ रहते हैं, कई बार हम आपके उल्टे साइड में रहते हैं। उल्टे साइड का मतलब यह है कि कई बार होता है कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आप किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उसमें आप में और हम में हमेशा सिंक रहेगा। कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि हम लोगों में सिंक में हम लोग नहीं रहेंगे, डिफरेंस ऑफ व्यूज रहेंगे। बट उसका मतलब कभी ये नहीं रहता है कि आपके व्यूज को अप्रिशिएट नहीं किया जाए। उसका मतलब ये है कि आप जो एक तरीके से सोच रहे हैं, शायद हम किसी उस चीज को किसी दूसरे तरीके से सोच रहे हैं, हमारा नजरिया अलग है। क्योंकि कई चीजें होती हैं जो कि अनसेड होती हैं, जो कहा नहीं जा सकता है वो बस, और कई चीजें होती हैं जिसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म रिपरकशन क्या हो सकता है, उन सब चीजों को भी देखना होगा। तो कई बार ये हो सकता है कि हम लोग शायद कॉमनैलिटी ऑफ व्यूज नहीं है, बट हमेशा एक चीज हम लोग को ये गांठ बांध के रखनी चाहिए कि हमारा एंड गोल हमेशा सेम होना चाहिए। हमको पूरा आशा है, जब से पिछले 6 महीने से यहाँ पे हैं, तो हमेशा से ही यहाँ पे जो भी चलते हैं न्यूज़ वगैरह के, जो भी न्यूज़ चल रहे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया में हो, उसमें एक चीज़ हमने देखा है बाई एंड लार्ज कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रहता है, जिसको हम लोग बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। हमने कभी किसी को इस चीज़ के लिए नहीं ये इसका कि आप गलत चला रहे हो, कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही हमने देखा है, और जो कि अच्छी बातें भी होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि प्रेस क्लब और सुदृढ़ हो, और मजबूत हो, और मजबूती से काम करे, और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की भी भावना है, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रही है, ये चीज़ दिख नहीं रही है। तो थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की भावना आएगी तो इससे क्या होता है कि कई तथ्य के साथ साथ कारण निकल के आते हैं। न्यूज़ चलाना एक अलग चीज़ है,
न्यूज़ के पीछे का क्या है वो अलग चीज़ है। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हमको लगता है कि कुछ लोगों को, मतलब ये मेरा सजेशन है कि आप में से कुछ जर्नलिस्ट इस चीज़ को फोकल पॉइंट बना सकते हैं, इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि जितने भी अच्छे जर्नलिस्ट हुए हैं, अगर आप उनका देखेंगे तो उनका शुरुआत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसमें थोड़ा आप लोग फोकस करें। बाकी सभी को शुभकामनाएं, जितने भी यहाँ पे प्रतिधारक हैं सभी को शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि हम लोग इसी तरीके से आगे काम करते रहें और जनता के लिए और यहाँ पे हमारे जिले के लिए, अपने राज्य के लिए, देश के लिए कुछ बेहतर करना है। धन्यवाद। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहें न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।